और ये घटना है इसी कलयुग के कुछ वर्षों पहले की। एक नंद किशोर नाम के गोस्वामी जी थे। शिक्षा दीक्षा लेने काशी गए। शिक्षा दीक्षा हुई, उसके बाद अपना एकाव्रती जीवन जीने लगे। भगवान के बड़े अनन्य भक्त थे। भगवान का पूजन करते, सत्संग करते। गौएं थी उनके यहां पर बहुत सारी, और गौ सेवा बहुत आवश्यक है। जो 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में बताया है, वो 33 कोटि देवी देवता रहते हैं गाय में, गौ में। तो गौ सेवा करते थे। उनके यहां पर एक व्यक्ति था जो उनकी गायों को ले जाता था। बड़ा भोला व्यक्ति था। प्रेम से बोलिए, कैसा व्यक्ति था? बड़ा भोला। भोला कहें कि वो भोंदू टाइप का था, और लोगों ने तो उसका नाम ही भोंदू रख दिया, क्योंकि वो बड़ा सीधा सच्चा था। किसी ने कुछ बोल दिया उसको सच मान लेना। बिल्कुल भी राजनीति नहीं थी, बिल्कुल भी कपट नहीं था, बिल्कुल भी छल छिद्र नहीं था। हमारे अंदर कितनी बातें होती हैं। तो जो बहुत सीधे होते हैं ना, उनके नाम भी ऐसे ही रख देते हैं। बेचारे का नाम भोंदू रख दिया। अब वो एक दिन कहीं पर उसने सुना कि जंगल में श्याम वर्ण के कृष्ण गोपाल गौएं चराने आते हैं। मोर मकुट शीश पर है उनका, कितने सुंदर हैं। अब वो मनी मन सोचने लगा, क्योंकि मन में सोच लिया, सुना किसी से कि रोज वो भी गौएं चराने जाते हैं। अब ये सोचने लगा, गौएं चराने तो मैं भी जाता हूं। तो सोचने लगा, क्यों ना उनसे मित्रता हो जाए, उनके साथ मैं भी खेलूं। उनकी कथाएं सुनी कि वो माखन भी चुराते थे। अब ये मन में सोच रहा है। अब रोज उसके मन में ये हो गया, ढूंढने लगता भगवान को, गोपाल को। उसे क्या मालूम कि वो भगवान है कि गोपाल है कि कौन है। वो तो सिर्फ नाम सुना है कि गोपाल है। सोचने लगा, इनसे मेरी भी मित्रता हो जाए। अब जब जंगल जाता गौएं लेकर के, तो जंगल में जाकर के उनको ढूंढने लगता। कभी झाड़ियों के पीछे ढूंढता, कभी कहीं ढूंढता, कभी पेड़ों के पीछे ढूंढता। कभी कोई दूर गाय दिखती तो कहता, अरे ये हो सकता है उन्हीं गोपाल की गाय तो नहीं। तो दौड़ कर जाता और वहां जा कर के देखता, तो वहां तो किसी और की गौएं थी। कई दिन बीत गए। एक दिन अब गोपाल के मन में भी हुआ कि कितना भोला है ये, कितना भोला है। क्यों न इससे मैं भी मित्रता करूं, क्यों न मैं भी इससे खेलूं, क्यों न इससे मैं भी क्रीड़ा करूं। जब आप बहुत भोले हो जाते हैं, आपका मन भोला हो जाता है, तो संसार तो आपको निकृष्ट समझ लेता है, लेकिन जो सबसे उच्च आसीन है वो आपको सर्वोच्च समझ लेता है। उसके लिए भोला होना जरूरी है। आज गोपाल गौएं लेकर पहुंच गए जहां वो भोंदू अपनी गायें चरा रहा था। वहीं गोपाल की गौएं पहुंची। उसने जाकर देखा, अरे ये तो वही है। जाकर के पहुंचा, अरे मैंने बड़ा नाम सुना है आपका, आप ही वो गोपाल हो, आप ही वो श्याम हो, बड़े हीरे मोती पहने हैं आपने।
अब मैं अकेला गौएं चराता हूं। मैं कब से सोच रहा था आपके साथ गौएं चराया करूंगा। अब भगवान ने कहा ठीक है, मेरे साथ भी जो मेरे सखा हैं वो पीछे हैं, आ रहे हैं, हम सब मिलकर के क्रीड़ा करेंगे। अब भगवान के साथ में वो जो भौंदू है वो रोज क्रीड़ा करने लगा। अब आज साथ में रहते, साथ में ही भोजन करते, और पूरा दिन कैसे निकल जाता मालूम ही नहीं। और उस बेचारे को क्या पता कि वो भगवान के साथ क्रीड़ा कर रहा है, भगवान के साथ खेल रहा है। अब एक दिन गोस्वामी जी ने देखा कि ये रोज बड़ी सी पोटली भोजन के लिए जाता है। आखिर इतना भोजन किसके लिए ले जाता है? पूछ लिया कि अरे भौदू, तू इतना भोजन किसके लिए ले जाता है? तो उसने कहा कि महाराज, मेरा एक मित्र है, वो आप एक दिन बता रहे थे ना, गोपाल का नाम, वो मेरा मित्र बन गया है। उन्होंने कहा गोपाल का नाम? कौन गोपाल? कहा अरे वो आप बता रहे थे कि वो गौएं लेकर के जाता है और हीरे मोती पहनता है, उसके सिर पर एक मुकुट रहता है, मोर मुकुट, वही गोपाल। अब पहले तो गोस्वामी जी की समझ में नहीं आया, फिर सोचने लगे कि ये भौंदू झूठ तो नहीं बोलता, बोलता तो हमेशा सच है। तो गोस्वामी जी ने कहा अरे भौंदू, क्या अपने गोपाल को कभी हमारे आश्रम में भी बुला लोगे? एक बार बोल तो सही उनको कि वो आए। लेकिन फिर भी शंका है इनको कि भौंदू सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। हमारे अंदर की शंकाएं बहुत हैं, हम लोग एकाएक विश्वास करते भी नहीं, और कलयुग है तो विश्वास करे भी कैसे? प्रेम से बोलिए। अब जब उस दिन पहुंचा भौंदू भगवान के पास, कन्हैया के पास, भगवान से कहा कि अरे गोपाल, हमारे गोस्वामी जी हैं, बड़े अच्छे हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। भगवान ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरा जाने का कोई मतलब नहीं। अब तो भौंदू ने कहा फिर तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। अरे वो अच्छे हैं, चल मेरे साथ चल। अब भौंदू तो बात भी ऐसे ही करता है, गोपाल जी नहीं बोलता, बोलता गोपाल चल, आज वहां भोजन करेंगे, आज वहीं दाल बाटी खाएंगे, आज वहीं दाल बाटी खाएंगे। भगवान ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही नहीं जाऊंगा कहा, वैसे ही बोल दिया भौंदू ने, तब तो आज से तेरा मेरा बोलना बंद। तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते। अपनी गौएं ली और चल पड़ा। अब इधर चल पड़ा तो भगवान ने सोचा कि इतना अच्छा मित्र मिला है, इतना भोला मित्र मिला है, ये भी चला गया। भगवान पीछे पीछे दौड़े हैं उसके, आवाज दी है अरे भौंदू रुक जा, रुक जा। भौंदू ने कहा नहीं, मैं रुकने वाला नहीं, आपने मना कर दिया, तूने मना कर दिया, तो अब तेरा मेरा रहा ही क्या, अब कोई मतलब नहीं। तो अब तो भगवान ने कहा ठीक है भौंदू, तू कहता है तो मैं वहां तो नहीं जाऊंगा, लेकिन तू अपने गोस्वामी को बोलना कि वो अपने सर पर दाल बाटी बना करके मेरे पास आए, तो हम साथ में भोजन करेंगे। अब तो भौंदू यहां से दौड़ा दौड़ा गया है, गोस्वामी जी को बताया है। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर दाल बाटी बनाई है और सर पर रखा है, सर पर रख करके आए हैं। और जैसे ही सामने देखा, गोपाल ग्वाल बाल सारे सामने खड़े। आज आंखों से अश्रु निकल आए, मैंने पूरा जीवन निकाल दिया
यज्ञों में निकाला, भक्ति में निकाला, भजन में निकाला, साधना में निकाला, तब भी भगवान नहीं मिले। लेकिन ये इस भौंदू ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मन साफ रखा। आज भगवान इसके साथ खेल रहे हैं, इसके साथ घूम रहे हैं। ये होता है मन का साफ होना, मन का पवित्र होना। इसीलिए